हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले। जिन भी बच्चों के पास पर्यटन, सिद्धांत एवं व्यवहार ओपन इलेक्टिव कर वोकेशनल सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आई थी कि मैम इसके आंसर दे दीजिए, तो आपके लिए एक आंसर आ चुके हैं। तो इस क्लास के अंदर बच्चों में क्वेश्चन के संग आंसर को समझाऊंगी नहीं, ऑनली रीड करके छोड़ूंगी, बिकॉज ऑफ बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो और आप लोगों को समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अब मैं इसको आंसर को रीड कर छोड़ दूंगी। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। आधुनिक युग में पर्यटन के महत्व को समझाइए। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि आधुनिक युग, आधुनिक मतलब आज का युग में पर्यटन किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, कैसे उसने एक इम्पोर्टेंस बना ली है अपनी कि उसके बिना अब लाइफ अधूरी सी लगने लग गई है। तो यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है कि किस तरीके से पर्यटन इफेक्ट डालती है हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में। तो हम एग्जाम्पल के रूप में या एक तरीके से आंसर को लिखने के फॉर्मेट को समझते हैं। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यटन आपको नए स्थानों की खोज करने, अनुभवों को साझा करने और नए संबंध बनाने का मौका देता है। ये एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मनोरंजन का माध्यम है जो लोगों को संप्रेषण करने और विभिन्न देशों की विविधताओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही पर्यटन के महत्व को समझने के लिए कुछ मुख्य कारण को देखा जा सकता है। पहला कारण है पर्यटन आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करके स्थानीय नौकरियों का सृजन करता है। विपणन क्या होते हैं? एडवर्टीजमेंट को बढ़ावा देता है और वित्तीय समृद्धि में मदद करता है और पर्यटन विविधता और संस्कृति समृद्धि को प्रोत्साहित करता है। पर्यटक विभिन्न देशों और क्षेत्रों की भूमिका, जीवन शैली, खास साहित्य, कला और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जानने का अवसर प्राप्त कराता है। ये उन्हें विश्वव्यापी सम्मेलन और मेले का अनुभव करने का मौका देता है, जिससे वह अपने ज्ञान और अनुभव को विस्तृत कर सकते हैं। पर्यटन में स्वास्थ्य और आत्म संतुलन को बढ़ावा मिलता है। यात्रा और विश्वास का अनुभव मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करता है और मनोभावनाओं को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन स्वास्थ्य सुविधाओं, आध्यात्मिक स्थलों, स्पा, योग और ध्यान केंद्र के लिए प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार पर्यटन आधुनिक युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोगों को विश्व भर में जोड़ता है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, विविधता और सांस्कृतिक को लोगों के सामने लाता है और जिसकी वजह से आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आज के युग के अंदर हमारे पर्यटन ने अपना एक पार्ट बना लिया, एक महत्वपूर्ण भूमिका बना ली। यही सारे पॉइंट आपको डिस्क्राइब करने हैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए इम्पॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म, पर्यटन का महत्व की प्ले लिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगी और आइकन पर भी मिल जाएगी। आप वो जाकर देख सकते हो और अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में। नेक्स्ट है पर्यटन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके ऊपर भी एक वीडियोस बनी हुई है, एक नहीं बल्कि दो बनी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पर्यटन के सेकंड वाली ही प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी की प्लेलिस्ट है। उसमें आपको लेसन 2 मिल जाएगा और एनसीडब्ल्यू की प्लेलिस्ट के अंदर भी पर्यटन का स्वरूप, उसमें भी आपको लेसन 2 ही देखने को मिलेगा। दोनों ही एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, बस ब्रीफली में आपको लेसन 2 एनसीडब्ल्यूसी वेब में मिलेगा और शॉर्ट में, या फिर हम कह सकते हैं हर चीज़ को बड़ी ही बारीकी से एक्सप्लेन की गया है इसके अंदर भी। वो आपको कम समय लगेगा और आप उसे जल्दी से कवर कर पाएंगे। तो आप इसको, अगर आप आज देख रहे हैं तो इस वीडियो को रेफ़र करने के लिए कहूँगी, क्योंकि इसमें आपको कम समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन उद्योग में आने वाली समस्याओं की विवेचना कीजिए। आपको पर्यटन उद्योग में आने वाली समस्याएं होती है उसके ऊपर चर्चा करनी है कि किस तरीके से पर्यटन उद्योग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है आज हमारी लाइफ को, वो सारी ही चीज़ें लिखनी है। इससे पहले आपको बताना होगा कि उद्योग क्या होता है। उसके लिए आपको बीए प्रोग्राम 3rd ईयर टूरिज्म पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट कर एक वीडियो मिल जाएगी, वो लिंक में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। NCWC वेब का ही प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, वो जाकर आप सबसे पहले देखें, देन इसके बाद ये वाली वीडियो को आप कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ आप इसे भी देख सकते हैं, देन उसे देख सकते हैं। तो मैं समस्याओं को आपको बता दूं कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या फेस करना पड़ रहा है आज हमें पर्यटन उद्योग के वजह से। पहला है, पर्यटन के अत्यधिक ट्रैफिक और भीड़ भाड़ हमें देखने को मिल रही है, झेलनी पड़ रही है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अत्यधिक भीड़ और ट्रैफिक की समस्याएं होती है। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें, सड़कों का भार, प्रदूषण, भोजन और आवास की कमी और पर्यटन स्थलों की प्राकृतिक संपदा पर दबाव पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है, स्थानीय आर्थिक प्रभाव। पर्यटन स्थलों पर बढ़ते पर्यटक संख्या के कारण स्थानीय आर्थिक प्रभाव हो सकता है। समुदाय के साथीदार विकास, कीमतों को बढ़ाना, जमीन का अत्यधिक उपयोग और आर्थिक असमानता, ये सभी समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संपदा की हानि। पर्यटन के अत्यधिक प्रवासी संख्या के कारण प्राकृतिक संपदा पर दबाव पड़ सकता है। यह पारिस्थितिक पक्षियों, जानवरों, वनस्पतियों और मार्ग निर्देशक प्राणियों के प्राकृतिक आवासों को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक प्रभाव। पर्यटन विकास के साथ साथ स्थानीय संस्कृति मूल्यों पर भी प्रभाव डल सकता है। पर्यटकों के अभाव में स्थानीय संस्कृति, परंपरा और अत्यधिक धरोहर कमज़ोर पड़ सकती है और आपसी संबंधों को कमज़ोर कर सकती है। नेक्स्ट है, सामाजिक और आदिवासी मुद्दे। पर्यटन स्थलों में ऐतिहासिक, सामाजिक और आदिवासी समुदायों के निजीकरण और असमानता की समस्याएं हो सकती है। उनकी प्राथमिकताएं, अधिकारों और परंपराओं को अनदेखा किया जाना संभव है, जो सामाजिक और आदिवासी समुदायों में तनाव और बाधाएं पैदा कर सकती है। ये समस्याएं पर्यटन उद्योग के साथ जुड़ी है और समाधान के लिए सकारात्मक कदम लेने की आवश्यकता है। स्थानीय शासनादेश, संगठन, पर्यटन नीति और जनता के सहयोग के माध्यम से हमें समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और पर्यटन को सम्मिलित, स्मारक या अधिक बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य बच्चों यही है कि इन सभी रीज़नों के कारण कहीं ना कहीं पर्यटन उद्योग समस्याओं के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहा है। ठीक है बच्चों। अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया था, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की विवेचना कीजिए। उत्तर है, मध्य प्रदेश में देवी देवताओं के समक्ष किए जाने वाले और विभिन्न अनुष्ठानों से संबंधित लोक नृत्य द्वारा अपनी संस्कृति का एक परिपूर्ण दृश्य प्रदान करता है, जिसके चलते लंबे समय से यह पारंपरिक नृत्य आस्था, विश्वास की पवित्रता का प्रतीक रहा है। ये एक वार्षिक महोत्सव के रूप में उभर रहा है, जिसके चलते भारत के अन्य भागों के नृत्य, लोक नृत्य और आदिवासी नृत्यों को पेश करने का सुनहरा अवसर मिला है। इस वार्षिक महोत्सव के द्वारा मध्य प्रदेश की परंपरा व आस्था को फिर से जागृत किया जा रहा है, जिसके द्वारा इस परंपरा को फिर से अनुभव किया जा सके। यह परंपराएं इस प्रकार है, जैसे बच्चों मध्य प्रदेश की बहुत सारे लोक नृत्य है, परंतु मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ही नृत्यों के बारे में डिस्कस किया है। जैसे मटकी नृत्य। मटकी मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है, जिसे महिलाएं विभिन्न अवसरों पर पेश करती है। इस नृत्य में नर्तकियां ढोल की ताल पर नृत्य करती है। इस ढोल को स्थानीय स्तर पर मटकी नृत्य कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर झेला खिलाने वाली अकेली महिलाएं इसे शुरू करती हैं, जिसमें अन्य नर्तकियां अपने पारंपरिक मालवी कपड़े पहने और चेहरे पर
घूंघट ओढ़ करती है। उनके पहनने आभूषण व गहने आश्चर्यजनक प्रभाव पैदा करते हैं। नेक्स्ट है बधाई नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र में जन्म, विवाह और त्योहार के अवसरों पर बधाई लोक नृत्य होता है या है। इसमें संगीत की धुनी पर पुरुष व महिलाएं सभी नृत्य करते हैं। नर्तकों की कोमल और कलाबाजी हरकतें और उनके रंगीन पोशाक दर्शकों को चकित कर देते हैं। नेक्स्ट है गणगौर नृत्य। ये नृत्य मुख्य रूप से गणगौर त्योहार के 9 दिनों के दौरान मनाया जाता है। इसे त्योहार के अनुष्ठानों के साथ कई नृत्य और गीत जुड़े हैं। यह नृत्य निमाड़ क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर उनके देवता रणबाई और धान्यायार सूर्यदेव के सम्मान में की जाने वाली भक्ति स्वरूप है। नेक्स्ट है भगोरिया। मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। यह नृत्य आदिवासी समुदायों के अनुसार रंगीन और आनंदमय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये नृत्य अपनी गतिमयता, अदायगी और भावात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है लोक नृत्य। यह मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं और इन्हें संजीवनी और प्रशंसा के हकदार बनाते हैं। इन नृत्यों के माध्यम से स्थानीय जनसंख्या की भावनाओं, इतिहास और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है और लोक संगीत और नृत्य के माध्यम से समृद्ध किया जाता है। बच्चों, ये सारे लोक नृत्य के माध्यम से मध्य प्रदेश की परंपरा व आस्था को हमारे सामने प्रकट किया जाता है और जो नष्ट हो गए उसको फिर से अनुभव करने का कार्य किया जाता है इन नृत्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पर्यटन में सांची का स्तूप के महत्व को इंगित कीजिए। बच्चों, आपको इसमें बताना है कि सांची का स्तूप किस तरीके से आज भारतीय पर्यटन के रूप में उभर कर आया है और भारी मात्रा में पर्यटक इसको देखने के लिए क्यों इच्छुक होते हैं। उत्तर है सांची का स्तूप भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्मारक है। ये एक बहुत अच्छी स्मारक है, इसलिए इसे ऐतिहासिक इमारत के रूप में भारतीय पर्यटन देखने आते हैं। परिचय। सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित स्मारक है। ये एक प्राचीन बौद्ध धर्म स्थल है जो सांची नामक गांव में स्थित है। सांची का स्तूप भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है और यह दुनिया की सबसे पुरानी पत्थर से निर्मित विशाल स्मारक है। सांची के स्तूप का इतिहास। सांची का स्तूप 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से निर्मित किया गया था। यह मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बनवाया था। सांची स्तूप बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रों में से एक है और यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की अवधारणा में खास महत्व रखता है या था। स्तूप का निर्माण। सांची का स्तूप विशाल गुरुत्वाकर्षण और भव्यता के साथ निर्मित किया गया है। यह आकर्षण सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है और उच्चतम गुणवत्ता की श्रेणी में आता है। स्तूप की ऊंचाई 54 फीट है और इसे गुंबद के आकार में विशेषता दी गई है। सांची स्तूप के चारों ओर छत्रों की पत्तियों पर प्राकृतिक और धार्मिक मोटी खुदाई दिखाई देती है जिनमें बौद्ध धर्म की धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं आकार पाती या फिर उकेरी गई है। सांची की विशेषताएं। विशालता। सांची का स्तूप अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख धार्मिक चारों ओर दिखाई देती है। सुंदरता। सांची का स्तूप अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। इसका निर्माण उच्चतम गुणवत्ता के सफ़ेद पत्थर से किया गया है और इसकी बौद्धिक शैली से निर्मित आकर्षण है। सांची का स्तूप धार्मिक महत्व। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यहाँ बौद्धिक भिक्षुओं की अवधारणा में खास महत्व है और इसे बौद्धिक श्रद्धाओं द्वारा धार्मिक यात्राओं का प्रमुख गठगार स्थल माना जाता है। सांची का स्तूप अतुल्य दृश्य। सांची का स्तूप अतुल्य दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। ये एक ऐसी स्थल है जहाँ पर्यटक भारतीय इतिहास के जीवंत प्राणों के साथ एकांत में अपने आप को खो सकते हैं। इसकी
महत्वपूर्ण विशेषता और बौद्ध धर्म से जुड़े कथाओं की गहराई पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करती है। निष्कर्ष, सांची का स्तूप भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी विशालता, सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक प्रासंगिकता और अतुल्य दृश्य इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक भारतीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का आनंद ले सकते हैं और यहाँ की सुंदरता और महत्वपूर्ण का आनंद उठा सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय पर्यटन में सांची का स्तूप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज भारतीय पर्यटन के अंदर सांची का स्तूप कई महत्वपूर्ण कारणों के रूप में उभर कर आता है और भारी मात्रा में पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। अब अथवा में क्वेश्चन दिया है, उसे समझते हैं। ट्रैवल एजेंसी के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके ऊपर बच्चों 2 वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले NCWC प्लेलिस्ट में लेसन 13 देखने को मिल जाएगा। अगर कम टाइम है तो आप इसी चैप्टर को ज़्यादा देखें क्योंकि इसका एक ही पार्ट है। और BA BCom BSc के अंदर भी लेसन 6 आपको टूर और ट्रैवल एजेंट के कार्य देखने को मिलेंगे, परंतु इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। तो आप कोशिश करें कि इसको ज़रूर से देख के जाए। और इस तरीके से हमारे क्लास सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर विद आंसर हमने डिस्कस किए। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।